दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। अभी जैसा कि आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि बाजार समिति में जो है बखरी प्रखंड के सभी प्रतिनिधियों का जो है अंदर मतगणना हो रहा है और हमारे घाघरा पंचायत के जो हैं पंचायत समिति पद पर एक रूबी कुमारी जो कि पंचायत समिति पद पे खड़ी थी। आइए मैं उनसे जानता हूं कि वो कितना मेहनत किए इस जीत के लिए, और एक महिला है तो महिला का क्या फ़र्ज़ बनता है। वो पंचायत समिति पद पर आए हैं, जो कि एक महिला जो है घर को संभालती है, लेकिन अब वो जो है अपने पंचायत को लेकर किस प्रकार वो उभरती हैं, क्या काम करती हैं, आइए मैं उनसे जानता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीत का केबी टीवी की ओर से। जी, आप जो मैडम जीते हैं पंचायत समिति के लिए, तो आप जो है ये जीत का श्रेय सारा किसको देना चाहते हैं? किसको देना चाहेंगे? जनता लोग को सेवा करेंगे, जी जी यही मेरा शौक है, सब दिन से शौक है। अब भगवान के दया से कुछ कमी भी नहीं है हमको, सब जनता का सहयोग भी है जी और मेरा घर परिवार के भी, मेरा हस्बैंड भी सहयोग है, सब आदमी का। मैं चाहता हूँ कि जनता का सेवा करूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप एक महिला हैं, महिला का जहाँ तक कहा जाता है कि घर के और बहुत उनका गृहिणी होते हैं, जो कि सारा काम उनके ऊपर भार रहता है, बच्चे का, पति का दायित्व रहता है, लेकिन आप एक अब समाज के बीच आ रहे हैं, पंचायत के बीच पंचायत समिति पद पर आए हैं, तो आप पंचायत को किस तरीके से लेके चलिएगा? क्या प्राथमिकता रहेगा सबसे पहले? अब हमें लगता है कि हमारा दायित्व पूरा नहीं होगा, जनता का दायित्व पूरा करेंगे। हम लोग जनता का सेवा बहुत मेहनत से सब तैयार किए हैं। जनता का सबका सहयोग है इसमें, जनता को सेवा करेंगे, हमको नहीं है उसमें कोई लोभ लालच। सबसे पहला प्राथमिकता जो है पंचायत के अंदर क्या चीज़ पे रहेगा, कौन सा काम पे रहेगा? क्या काम पड़ेगा सर? जो आएगा विकास का जो आएगा सब काम करेंगे सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये हमारे उनके रूबी जी के पति हैं, जो कि आइए मैं उनसे भी जानने का काम करता हूं। सर, आज आपके धर्मपत्नी जो है पंचायत समिति पद पर जीत दर्ज कर ली है, तो आपको इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमारी धर्मपत्नी जी का तो बहुत बड़ा सहयोग रहा कि इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं, और इसके अलावा इन्हीं का मेहनत है। ऐसा कोई घर नहीं छूटा होगा जिनके घर पे ये नहीं गई हैं। चुनाव कैंपेन के दरमियान बारिश हो रहा था और बारिश में भीग करके हमको लगता है 1-1 फीट कीचड़ में पैर घुसता था हमारे वाइफ का, उसके बावजूद घर घर गई, और ख़ास करके हमको लगता है निजी तौर पर महिला के लिए विशेष रूप से अपना सेवा प्रदान देंगे। कितना वोट से आपको आया है सर आपके धर्मपत्नी? 1174 वोट से हम चुनाव जीत का है। बहुत ही एकदम बहुत भारी मतों से आपने जीत दर्ज किया है। और सेकेंड पार्टी को कितना है? आपके सेकेंड में कौन थे? सेकेंड पार्टी का नेहा कुमारी थी, 1582 वोट उनको आया है। जी जी। तो आपका पहला प्राथमिकता जो है समाज के प्रति, पंचायत के प्रति क्या रहे? भ्रष्टाचार को मिटाना है। इंदिरा आवास में 30,000 नहीं चलेगा, लेटरिन में 2,000 नहीं चलेगा, वृद्धा पेंशन में कोई घपला नहीं होगा, और रोड जो बनाया गया है ना, जो आज बना है 3 महीना में टूट गया। मैं अपने कार्यकाल में वादा करता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मेरे सानिध्य में, मेरे कार्यकाल में जो रोड बनेगा वो 5 साल नहीं 10 साल तक नहीं टूटेगा, इसका मैं गारंटी करता हूँ। तो आप जो है, जैसे कि आप बताएं कि वाकई भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी जो है आप क्या चाहिएगा कि पंचायत समिति पद पे ही बने रहूं या प्रमुख के लिए दावेदारी भी? जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिला है, जनता के चाहत के अनुकूल लगता है कि हम आगे भी जाएंगे और उस पद तक पहुंचेंगे जिसका आप चर्चा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप भी आगे बढ़ते रहें। आपका क्या कहना है सर? जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं? जीत सभी जनता का है। कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश है सर। आप किनको वोट दिए थे सर? रूबी देवी को। तब तो आपका आशीर्वाद काम आ गया। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, आप घर पे जाइए, आपको मिठाई खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आपका सर, और हमारे बीच जो है वार्ड सदस्य में भी जीते थे, जहाँ तक कि मैं पहले भी बताया था, आइए मैं उनसे जानता हूँ। सर, आपके घाघरा पंचायत के हैं, आपके पंचायत समिति पद पे हैं, आप इनके साथ कैसे कदम में कदम मिला के चलिएगा? बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और जो भी विकास का काम है उसको तेज़ी से करेंगे,
और मेरा भी आग्रह है उनसे। हम पहले से भी देख रहे हैं कि वो प्रतिनिधि नहीं होते हुए भी बहुत ही विकास का काम किए हैं पंचायत में, प्रतिनिधि नहीं होते हुए भी। तो अब जब प्रतिनिधि बन चुके हैं तो अब और भी अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रूबी देवी जिंदाबाद। रूबी देवी जिंदाबाद। रूबी देवी जिंदाबाद। रूबी देवी जिंदाबाद। जी ठीक है सर। जी आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे बीच बखरी प्रखंड के चकम्मित पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से जो कि एक मुखिया प्रत्याशी हैं और मुखिया प्रत्याशी में वो भी महिला, 2 बार इस बार जो है फिर दोबारा मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश की थी, जो कि अपना जीत का दर्ज उनको मिल गया है और उनको सर्टिफिकेट भी जो है जीत का मिल चुका है। आइए मैं उनसे ही जानता हूँ कि वो कितने वोटों से जीते हैं और वो समाज के प्रति, अपने पंचायत के प्रति क्या कुछ करने वाली हैं। सबसे पहले मैडम आपको ढेर सारी बधाई आप जीत के लिए KBTV की ओर से। सभी चकम्मित पंचायत जनता मालिक के धन्यवाद देता हूं। हम 100 वोट से हम जीत रहा हूं, 120 वोट से जीत रहा हूं। और सही बात है, इन्होंने अभी 120 वोट से जीता है। और आप हराए किनको? हलीम जी को, रिजवाना खातून को। ये रिजवाना खातून जी भी जो है काफ़ी वर्चस्व अपने पंचायत के अंदर बनाए हुए थे। तो आप देख सकते हैं वो भी 15 साल से राज कर रहे थे जनता के बीच, लेकिन वैसे प्रत्याशियों को उन्होंने हराकर एक महिला जो कि एक छाप छोड़ रखी है, बड़ी ही रोमांचदायक जीत दर्ज किए हैं। 120 वोट से उन्होंने अपने मुखिया पद को फिर से संभालने का मौका वो अपना प्राप्त किए हैं। तो आइए वो उनसे ही जानता हूं कि इस बार जो है पंचायत के लिए वो क्या कुछ करने वाली हैं। मैडम आप इस बार जीते हैं मुखिया पद के लिए, आप जो है जनता के बीच जाइएगा तो सबसे पहला प्राथमिकता काम को लेकर क्या रहेगा? जो बचा हुआ है वो पूरा करेंगे जी। हाँ। और शिक्षा पे आपका क्या फोकस रहेगा? शिक्षा पर विकास रहेंगे, विकास कीजिएगा। आगे क्या मतलब ये मुखिया के बाद जो है आपको 5 वर्ष के बाद मुखिया का ही चुनाव लड़िएगा कि आगे और जिला परिषद या MP MLA का चुनाव? मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। मतलब पंचायत के अंदर ही बने रहिएगा, पंचायत के लोगों का सेवा करते रहिएगा। पंचायत के लोगों की सेवा करेंगे जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जो है देख सकते हैं गीता देवी हैं जो कि इस बार मुखिया चकम्मित पंचायत के बन चुकी हैं। अपना सर्टिफिकेट मैं चाहूँगा कि जनता के बीच साझा कीजिए। मैं गीता जी से चाहूँगा कि अपने जनता मालिक को अपना मुखिया पद के लिए जो उनको सर्टिफिकेट मिला है वो साझा करें। ये देखिए, ये इससे साबित होता है कि फिर ये 5 साल जो है चकम्मित पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 में मुखिया रहेंगी 5 साल के लिए। ये सर्टिफिकेट उसी चीज़ का है। आइए मैं जनता से जानना चाहता हूं कि वो कितना मेहनत की है गीता जी को जिताने के लिए। थोड़ा आप बताइए सर, कितना मेहनत किए थे इनको जिताने के लिए और कितना खुशी है आपको? हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे मुखिया जी जो हैं अभी उनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं हैं, उनका लड़का है तो बेंगलोर में भी भर्ती हैं। उनके नहीं रहने से या रहने से जनता के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग युवा मेरे साथ है। युवा शक्ति इतना हम लोग को सपोर्ट किया है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये मानू कि ये युवा का जीत है, युवा और जनता का। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं KV स्टूडियो के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जीत हुई है हमारे चकम्मित पंचायत की जनता की जीत हुई है। खास करके मैं मुखिया पति श्री शिव कुमार साहू से कहना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हैं आप फूले नहीं समाएंगे इस जीत की खुशी को देख करके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक हमारे बीच महिला हैं, आइए मैं उनसे जानता हूँ कि इस जीत के ऊपर वो क्या कुछ करना चाहते हैं। जी हम कहते हैं सर आपको मुखिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप क्या लगता है कि गीता जी जो हैं अपने पंचायत को फिर से विकास की ओर ले चलेंगे या नहीं? ले चलेंगे जी। आपका सर क्या कहना है? मेरा कहना है कि अभी जो निर्वाचित हुए हैं मुखिया श्रीमती गीता देवी, उनके
जो हस्बैंड हैं वो आईसीयू में अभी भर्ती हैं, लेकिन चकहमिद पंचायत के जनता मालिकों ने जो अपना आशीर्वाद निवर्तमान मुखिया को पुनः स्थापित किया है, इसलिए ग्राम पंचायत राज चकहमिद के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जनता मालिक हैं, सभी जनता मालिकों को हार्दिक बधाई है। इसी के साथ आपके भी टीवी के जो आप रिपोर्टर हैं उनको भी धन्यवाद है। और हम लोगों का आशा है कि आने वाले दिनों में जो फिर से पुनः हमारे मुखिया ने निर्वाचित हुए हैं, जो पूर्व में अपने विकास के काम को अधूरा छोड़ चुके थे, वे सभी काम को निवर्तमान समय में, आने वाले समय में निश्चित रूप से विकसित करेंगे अपने पंचायत को। और जितने भी काम हुआ था पूर्व में, चाहे वो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से हो या नली गली योजना से हो, इंदिरा आवास का काम हो, मनरेगा का काम हो, तमाम काम को इन्होंने अच्छे तरीके से निर्वहन किया और उसी का परिणाम है कि जनता ने पुनः इनको स्थापित किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ग्राम पंचायत राज चकहमिद के तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूं, मुखिया जी की ओर से भी और अपने ओर से भी तमाम जनता मालिकों को हार्दिक हार्दिक बधाई। मेरे बीच युवा हैं, युवा से भी जानता हूँ, क्या कहना है सर आपका? सर ये जीत कार्यकर्ता की है, समाज की है, जनता की जीत है। बिचौलिया भाग गया, पैसा बल पर खरीदना चाहा वोट को, जनता नहीं दिया उसको वोट। हम लोग जीते हैं, कार्यकर्ता जीते हैं, समाज जीते हैं, हमारा मुखिया जीते हैं। हमारे मुखिया जो उसके लिए भी सब दुआ करेंगे भाई। और कोई बोलने वाले, आपका क्या कहना है चाचा? आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा कहना ये है, जो जितना भी युवा है इस पंचायत का, अपने दम खम से अच्छा प्रतिनिधि चुने हैं और चुन करके बिचौलियों को मौत के घाट उतार दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पीछे भी आवाज आ रहा है कि युवा साथी, उनसे जानता हूं क्या कहना चाहते हैं। हम लोग चुनाव प्रचार में एकदम पूरा सहायता किए हैं और इसमें जो है हम युवा बहुत ही योगदान दिए हैं और मेरे यहाँ की जनता मालिकों ने और पूर्ण बहुमत से हम लोग विजय। आप जैसे मुखिया पद पर गीता जी आए हैं, आप जो है सबसे पहला आप जो है क्या काम के विकास की और किस पद पे के लिए जो है डिमांड कीजिएगा, कौन सा काम के लिए? पहले तो शिक्षा पे। ठीक है सर, बहुत बहुत आप युवा हैं, युवा का ऐसा ही सोच रहता है और युवा साथियों के मदद से जो है आज चकहमिद पंचायत के महिला प्रत्याशी जो है गीता देवी आज मुखिया बन पाई हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला है। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है माननीय मुखिया गीता देवी जो अपने कार्यकाल 5 साल में पंचायत में शांति व्यवस्था करने का काम किए और जितना भी विकास काम हुआ सारा किए, जो अधूरा बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे, इसलिए जनता जन समर्थन ज़बरदस्त दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इसी के साथ बने रहें और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं गीता जी को कि आप पंचायत के प्रति अच्छा काम करें, अच्छा विकास करें। एक महिला है, महिला शिक्षित महिला है, वो भी कर्मठ महिला है, ये दूसरी बार जो है मुखिया पद पर आए हैं। मैं चाहूँगा ये अपनी पंचायत को विकास की ओर ले जाएँ ताकि वो आगे भी बने रहें। तो अभी देख रहे हैं हमारे बीच जो हैं बखरी प्रखंड के घाघरा पंचायत के नए वर्तमान मुखिया के रूप में चुने गए हैं नंद किशोर तांती जी। आइए मैं उनसे जानता हूं वो कितने वोटों से जीते हैं और उनका लक्ष्य क्या है और पंचायत के अंदर वो अगर जीते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं केबी टीवी चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आप सर आज जो जीते हैं मुखिया पद पर आप जीत प्राप्त किए हैं, तो ये जीत का श्रेय जो है सर्वप्रथम किनको देना चाहिए? सबसे पहले हम अपने पंचायत के युवा साथी और बूढ़े गार्जियन को देते हैं इस। लेकिन सर आप जैसे पूर्व जो है पंचायत समिति पद पे भी रहे थे और अब जो है जनता आपको मुखिया पद पे लाए हैं, तो आप जिस प्रकार पंचायत में जाइएगा मुखिया पद पे, तो सबसे पहला प्राथमिकता जो है काम को लेकर क्या रहेगा? विकास को, पंचायत का विकास। शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? पंचायत में आपके शिक्षा जो है व्यवस्था क्या है? शिक्षा का व्यवस्था तो है पहले से सर्व शिक्षा के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि उसमें भी बेहतर व्यवस्था हो। तो ये सारा जीत जो है आप जनता को ही देना चाह रहे हैं? जी, घाघरा पंचायत की जनता की जीत है। पंचायत चुनाव में आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता क्या किए होंगे, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आज तो आपको जीत मिल ही गया। परेशानी हुई, हमारे जितने युवा साथी थे उनको जब सामने देखते थे तो सारा परेशानी
हल हो जाता था, दूर हो जाता था। आपके पीछे जो हैं सारे आपके ही पंचायत के जनता हैं। जी जी। तो ठीक है, आइए मैं उनके पंचायत के जनता से भी पूछता हूं कि उन्होंने कितना मेहनत किया था इनको जिताने में, नंदकिशोर जी को जिताने में। तो सर आपका क्या कहना है? नंदकिशोर जी आज मुखिया पद पर जीत गए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? पहले भी सर इनको हम पंचायत समिति में हम ही जिताए थे और सभी जनता मिलकर हमने गाँव वासी, फिर अभी सेकेंड बार में इनको मुखिया प्रत्याशी रूप में खड़े किए हैं और इनको तहे दिल से इनको सब तन मन धन से इनको मदद किए और जिताने का पूरा कोशिश की और आज जीत गए हैं। जिससे हम इनसे उम्मीद रखेंगे कि अपने समाज में, हमारे गांव में विकास करें, शिक्षा के बारे में कुछ देखें, नाला वगैरह के देखें, पुल बुलिया के देखें और इनसे ही उम्मीद करेंगे। लेकिन सर पंचायत समिति पद तो मुखिया पद से कई गुना ज़्यादा ही माना जाता है, लेकिन पंचायत समिति पद पे थे तो मुखिया पद पे आए, तो मुखिया पद ही क्यों? मुखिया पद इनके लिए उचित था अभी, इसलिए मुखिया पद के लिए उनके लायक भी थे भी। इनके योग में अभी कोई ऐसे नहीं थे कैंडिडेट जो कि दूसरे आदमी को वोट किया जा सकता है। सबसे योग्य आदमी में ही थे। वकील भी रह चुके हैं, वकील भी हैं जी, वकालत भी करते, इसलिए सबसे योग्य में थे। इनके सिवा कोई टक्कर देने लायक ही था ही नहीं, इसलिए इनको सर्वसम्मति से चुना गया इनको। आइए हमारे बीच युवा हैं, युवा से भी मिलता हूं, इनका सोच क्या है और क्या किस प्रकार जो है इस पंचायती चुनाव में नंदकिशोर जी को जिताने में इनका कितना योगदान रहा, कितना भूमिका रहा, आइए मैं उनसे जानता हूं। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार ठाकुर हुआ। सर आप इस पंचायती चुनाव में आपको कितना कठिनाई झेलना पड़ा और नंदकिशोर जी को जिताने के लिए क्या क्या करना पड़ा, थोड़ा उसके बीच लेके साझा कुछ बात कीजिए। जी, पहला नंबर मैं सबसे दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ और कांग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ। और इसमें हम लोग दिन रात एक करके सभी युवा और गार्जियन रूप भी जो भी थे, गार्जियन रूप ही वो लोग सपोर्ट किए, हम लोग भी जा पाए हैं। तो आप इनसे क्या आशा रखते हैं? किस सबसे पहले अगर जैसे जीते जा रहे हैं तो पंचायत में युवा का क्या सोच रहेगा, पहला प्राथमिकता काम जो है इनसे क्या आप करवा सकते हैं? जी, हम लोग पहला नंबर सभी युवाओं को बोलेंगे कि जी सब इनको सहयोग दें और हम लोग भी इनसे काम लेंगे। शिक्षा पर भी जहाँ तक कि जो प्रॉब्लम होगा हम लोग परेशानी इनसे बताएंगे और इनसे सहयोग मांगेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी जानता हूँ। क्या सर इस बार किनको वोट दिए थे आप? इशारा कर रहे हैं, आंखों आंखों में इशारा, लेकिन आप अपने जुबान से बोलिए कि इस बार कितना मेहनत किए और नंदकिशोर जी को आप पंचायत के मुखिया पद पर लाए हैं। 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी जी, इसलिए आप फिर मुखिया पद पे ला दिए। आप बहुत खुशी की बात है। हम लोग को क्या आपको लगता है कि ये काम कर पाएंगे? चिंता लगता है, सब काम करेगा। नहीं, आपका क्या कहना है सर? सर मैं इनकी जीत से बेहद खुश हूँ। पिछले साल भी हम लोग बेहद प्रयास किए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार सफलता मिली है इस जी सर जी। और इस बार जो है हम लोगों को बेहद खुशी मिल रही है कि हमारे करने लायक मुखिया जी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए, ये हमारे नंदकिशोर जी का जीत का जो है सर्टिफिकेट है, अंदर पदाधिकारी लोग दिए हैं। और अब जो है ये मुखिया पद पर 5 साल बने रहेंगे और अपने पंचायत का विकास करेंगे, शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे, इनका कहना हुआ, और इसी के साथ ये बने रहेंगे। अब जो है ये निर्भर करता है कि ये मुखिया पद पर 5 साल काम करके आगे किस प्रकार बनेंगे पंचायत के बीच। हो सकता है ये जिला परिषद के लिए आगे लड़ें, हो सकता है MP MLA के रूप में आगे आ सकें। तो अब तो इनके काम पे निर्भर करता है। और आपको सर सबसे पहले फिर से मैं आपको ढेर सारी जीत कर बधाई देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई।